हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज के ये समान अध्ययन में इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये इसके पहले हमने इतिहास से संबंधित 5 प्रैक्टिस सेट को करवा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। सारे वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और शाम को 4 बजे आपकी सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है, बिहार स्टेट से संबंधित और यूपी पीजीटी के लिए। वहाँ पर आप लोग अवश्य जुड़ें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण की थी। कणफिसेस सेकेंड, कनिष्क, भूविष्क। कणफिसेस फर्स्ट, कणफिसेस सेकेंड, कनिष्क, भूविष्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कणफिसेस द्वितीय। ऑप्शन बी। रेजिन बीमा कणफिसेस लगभग 90 से 100 ईसा पूर्व का कुषाण सम्राट था। रबातक चॉकलेट के अनुसार वह बीमा तख्तों के पुत्र और कनिष्क के पिता थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व के स्वामी की डिग्री धारण की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस धातु का पता नहीं चला था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस धातु का पता नहीं चला था। नहीं दिया हुआ है। लोहा, सोना, तांबिया, चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, लोहा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। लेखन, आग की खोज, कृषि, इंटरनेट का उपयोग। ऐतिहासिक सभ्यता की प्रगति का वर्णन करने में एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृषि। इतिहासकारों ने सभ्यता की प्रगति का वर्णन करते हुए कृषि को एक महत्वपूर्ण चरण माना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक किंगपालक के शासनकाल में, किंगपाल होगा यहाँ पर, किंगपाल के शासनकाल में के दौरान प्राचीन शहर उज्जैनी पर आधारित है। मृच्छकटिक, रघुवंश, श्री आदि कला, उषा में से कोई नहीं। क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, मृच्छकटिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम और चिनाब नदी के बीच का राज्य शासक कौन था। झेलम और चिनाब नदी के बीच के राज्य का शासक कौन था। अलेक्जेंडर महान, डेरियस तृतीय, राजा पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, झेलम और चिनाब नदी के बीच के राज्य का शासक कौन था। ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजा पोरस। ऑप्शन सी। पोरोस या परोस एक प्राचीन भारतीय राजा था जिसका क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीपों के पंजाब क्षेत्र में हेड स्पेस और एसेंसिन के समुद्र तट तक फैला हुआ था। इन्हें मूल कौशल वाले एक महान योद्धा होने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। आलम जागीरपुर,
हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएंगे? कौन सा स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में? ऑप्शन डी हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक आरक्षित स्थल है। लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विरासत में से एक थी, सबसे बड़ी विरासत में से एक थी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? हरिहर, देवराय, कृष्णदेवराय, बुक्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे कृष्णदेवराय। ऑप्शन सी। कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? तो कृष्णदेवराय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर के चोलों के राजवंश में सबसे महान चोल राजा थे। तंजावुर के चोलों के राजवंश में सबसे महान चोल राजा थे परांतक, राजा राज प्रथम, क्षेत्रीय फर्स्ट और कुलोतुंगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे राज राज प्रथम। ऑप्शन बी। रेजिडेंट राज राजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम चोल राजवंश के सबसे महान शासक थे। यह तमिल साम्राज्य की पारंपरिक सीमा से परे का क्षेत्र था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की की मूर्ति काशी निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? नाचती हुई लड़की की मूर्ति काशी जिसे बोला जाता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारसी सभ्यता, मिस्र सभ्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल एक विधा है जो बहुत पहले गहराई से प्राचीन वास्तुकला के चमत्कारों के प्रतिध्वनि प्रस्तुत करती है। लगभग 4500 साल पुरानी नृत्य लड़की की यह 10.8 सेंटीमीटर लंबी कांस्य प्रतिमा 1926 में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में 9वीं लेन पर एक खंडित घर से मिली थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा कि और लोग भी क्लास में जुड़ सकें। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो सही है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो सही है। पुराण प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। पुराण 18 है, वे विभिन्न राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। सेकंड में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार यह युद्ध 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अलावा महाभारत में प्राचीन भारत के लोगों के सामाजिक जीवन और धार्मिक सोच के विभिन्न विवरण शामिल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। इसमें दोनों सही हैं, ए और बी। आप फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, अध्यात्मक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इसका राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएंगे मुंडक उपनिषद। ऑप्शन बी सच्चाई की ही जीत होती है प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। यह राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिपि में अंकित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसूत्रों और स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ग्रंथों को आम जनता और शासकों के लिए नियम और कानून माना जाता था। सेकंड है, धर्मसूत्रों और स्मृतियों को आधुनिक अवधारणा में प्राचीन भारतीय जन राजनीति और समाज के लिए संविधान और कानून की किताबें भी कहा जा सकता है। इसमें दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। धर्मशास्त्र आधुनिक औपनिवेशिक भारत के इतिहास में प्रभावशाली हो गया जब उन्होंने शरीयत के बाद भारत में सभी गैर मुसलमानों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए भूमि के कानून के रूप में प्रारंभिक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा तैयार किया गया था। औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के लिए कानून के रूप में इससे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। स्मृति शाब्दिक रूप से वह जो याद किया जाता है हिंदू ग्रंथों का एक समूह है जो आमतौर पर एक लेखक के लिए जिम्मेदार होता है। पारंपरिक रूप से लिखा जाता है लेकिन लगातार संशोधित किया जाता है। इसके विपरीत श्रुति को लेखकहीन माना जाता है जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्रसारित और तय किए गए थे। ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मठ श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी की स्थापना किसने की थी? चार मठ श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी की स्थापना किसने की थी? रामानुज, अशोक, शंकराचार्य, माधव विद्यारण्य। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शंकराचार्य। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। यदि शंकराचार्य प्रायद्वीप के चार कोनों उत्तर ज्योतिर्मठ, दक्षिण श्रृंगेरी काची, पूर्व पुरी या पश्चिम द्वारका में 5 प्रमुख मठों की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप की शोभा बढ़ाना चाहते थे। आदि शंकराचार्य प्रायद्वीप के 4 कोनों उत्तर ज्योतिर्मठ, दक्षिण श्रृंगेरी काची, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका में 5 प्रमुख मठों की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप की शोभा बढ़ाना चाहते थे। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रचार करना और सनातन धर्म की अवधारणा की प्रचारित करना, इस प्रकार लोगों के जीवन के तरीके के रूप में धर्म या धार्मिकता की स्थापना करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, सोपारा, बरोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ताम्रलिप्ति। ऑप्शन बी। ताम्रलिप्ति एक प्राचीन बंदरगाह शहर था और 639 ईस्वी में जुआन जैंग द्वारा दौरा किए गए बौद्ध साम्राज्यों में से एक था। इसकी पहचान भारत के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में आधुनिक तमलुक से की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ताम्रलिप्ति।
ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे प्रारंभिक ज्ञात कृति है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे प्रारंभिक ज्ञात कृति है? पुराण, ऋग्वेद, सामवेद, राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य की सबसे प्रारंभिक ज्ञात कृति ऋग्वेद थी, जो वैदिक संस्कृति में लिखे गए 1028 भजनों का संग्रह है। यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य में से जो साहित्यिक रचनाएं बची हैं उनमें से अधिकांश धार्मिक ग्रंथ हैं, तथापि प्राचीन भारतीय साहित्य को केवल धर्म के आधार पर परिभाषित करना उचित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है। भूरे मिट्टी के बर्तन, काले और लाल मिट्टी के बर्तन, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, उत्तरी काली पोलिश मिट्टी के बर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, भूरे मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने मिशनरियों को भेजा। अशोक ने मिशनरियों को भेजा चीन और कश्मीर, तिब्बत और सीलोन, तिब्बत और चीन, कश्मीर और सीलोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अशोक ने मिशनरियों को भेजा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, तिब्बत और सीलोन, ऑप्शन बी। धम्म बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए उन्होंने 9 मिशनरियों को भेजा। प्रत्येक मिशनरी में 5 सिद्धांत शामिल थे, ताकि उपसंपदा समन्वय समारोह का प्रदर्शन किया जा सके। इन मिशनरियों ने सुदूर पूर्व से पश्चिम तक फैले व्यापार के साथ यात्रा की होगी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, पांडव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मौर्य, ऑप्शन ए। कौन सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य राजवंश है। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसका 321 और 187 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत पर प्रभुत्व था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज की यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? राजतरंगिणी, गौदावाहो, मालविकाग्निमित्रम, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गौदावाहो, ऑप्शन बी। 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन कन्नौज का राजा था। वाकपति ने कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों के आधार पर गढ़वाहों लिखा था। गढ़वाहों लिखा, ऑप्शन गढ़वाहों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? सुशर्मन, विष्णुशर्मा, वासुदेव, वसुमित्र। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। वासुदेव का कण्व एक ब्राह्मण राजा थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की क्लास में। सभी लोग क्लास में वहाँ अवश्य जुड़िएगा।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। बाय बाय।